Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the fourth part of class first EVS chapter number 7 good habits. So हमने गुड हैबिट्स में अभी तक देख लिया है कि हम कैसे क्लीन रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं और गुड मैनर्स के हमने एक फर्स्ट पॉइंट समझा था, बी पोलाइट या पोलाइट रहना दूसरों के साथ, ठीक है, पोलाइटली हमें बात करना। तो ये लास्ट पॉइंट है और ये गुड मैनर का एक पार्ट है और जिसका हमने यहाँ पे टॉपिक रखा है इसका मोर गुड मैनर्स। तो कुछ और भी गुड मैनर्स हैं तो हम इस लेक्चर में उन्हें कंप्लीट करेंगे, जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनकी हेल्प करना। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर गुड मैनर्स। अब कुछ और भी गुड मैनर्स रहते हैं जो हमारी गुड हैबिट्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मोर गुड मैनर्स में पहला पॉइंट है हेल्प एल्डरली। तो हमें बड़ों की क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जैसे अगर हमें लगता है कि उन्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई दिख रहा है जो कोई बड़े बुज़ुर्ग है जो अच्छे से चल नहीं पाते हैं या फिर उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है चलने में, और अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमने जनरली देखा है टीवी वगैरह में कि उनकी हेल्प करना चाहिए। तो ऐसा हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। या फिर जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे उन्हें पानी पीना है, तो अगर उनको पानी पीना है और वो एक जगह से दूसरी जगह चलने में उनको मुश्किल होती है, तो आपको उन्हें पानी सर्व करना चाहिए। या इसके अलावा भी जैसे कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है और उनका कोई जैसे कि चश्मा, हाँ, स्पेक्टिकल्स अगर कहीं रखा है और अगर वो ढूंढ रहे हैं या मंगवा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि आपने देख रहे हो कि हाँ ढूंढ रहे हैं, तो आपको बिना बोले उन्हें ला के दे देना चाहिए। या फिर अगर वो आपके जो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फिर आपके मम्मी पापा कोई भी अगर कोई मदद बोल रहे हैं, तो आपको बिना बोले भी कर देना चाहिए या फिर अगर वो बोले तो कर देना चाहिए। उन्हें मना नहीं करना चाहिए, हेल्प हमें उनकी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें हमारे बड़ों की हेल्प करना है, ठीक है। वैसे इसके अलावा भी अगर कोई हमसे छोटा भी अगर हेल्प मांगता है तो हमें बिल्कुल बिना हिचकिचाए हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेल्प करते हैं दूसरों की तो हमें ये तो एक गुड हैबिट्स में आता है, वो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। हाँ, हम अच्छा फील करते हैं। हम कभी भी जैसे देखते हैं कि अगर हमने किसी की हेल्प करी तो हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम करा, तो एक फील भी गुड फील होता है, ठीक है। तो हेल्प एल्डरली। फिर सेकेंड पॉइंट है कि हमें रिस्पेक्ट और ओबे। हाँ, रिस्पेक्ट मतलब हमें आदर सम्मान करना चाहिए और ओबे का मतलब है आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी करना है और साथ ही साथ हमें उनने जो भी बात बोली है या फिर जो भी उनने सलाह दी है या उन्होंने कोई हमें कोई चीज़ बोली है या हमें कोई बात समझाई है, तो उस बात का हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी जो भी बातें हैं उसका आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर कई बच्चों को हमने देखा होगा कि जो अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या कि किन्हीं बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उन्हें अच्छा नहीं बोला जाता। वो अच्छी चीज़ नहीं है, गुड मैनर नहीं है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, भले ही मम्मी पापा हो, कोई और बाहर के कोई मेंबर हो या कोई भैया दीदी हो या यहाँ तक कि आपकी टीचर्स हो, हाँ कोई भी हो, हमें उनकी क्या करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारी भी रिस्पेक्ट करते हैं। और नाउ थर्ड पॉइंट इज नेवर फाइट विथ और हर्ट अवर फ्रेंड्स। मतलब हमें ना ही फाइट करनी चाहिए, ना ही हमारे फ्रेंड जो है उनको हमें कोई
हर्ट पहुंचाना चाहिए, मतलब कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं बोलनी, हमें उनके साथ फाइट नहीं करनी, हमें उनके साथ लड़ना नहीं है, हमें अच्छे से उनके साथ रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई उनकी गलती हो या ना हो या कुछ भी हो तो हमें उनके साथ फाइट कर ली हमने। हाँ, भले उनकी गलती हो तो उनकी गलती को समझो और उनसे बोलो कि आपने ऐसा करा, और वो उसके बारे में आप डिस्कशन करो, ना कि आप उनके बारे में आप लड़ाई करो। हाँ, आपको फाइट करने की नहीं, आपको उसे उस चीज़ को समझने की, और उस जो भी आपके साथ बीच में प्रॉब्लम हुई है, भले ही आपका वो फ्रेंड हो, तो आपको आपस में अपने फ्रेंड के साथ बैठ के उसके बारे में आपको एक डिसीजन निकालना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। हाँ, तो हमें उनके साथ फाइट नहीं, कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उनके साथ फाइट नहीं करनी है। तो एक ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए कि इस सिचुएशन से कैसा निकला जाए या क्या करें, तो हमेशा हमें किसका सहारा लेना चाहिए? सच का सहारा लेना चाहिए। हम सच बोल के हम अपना जो रास्ता है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी बात को आप जितना ज़्यादा छुपाओगे, जितना ज़्यादा आप उससे दूर भागोगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, जिससे कि आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए आपको। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई एक झूठ बोला है तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और भी झूठ बोलने पड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि झूठ बोले ही ना, तो हमें कभी भी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नॉट हार्म एनिमल, हमें हमेशा जो एनिमल्स है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं या ऐसे प्राणी होते हैं जो हमारी हमेशा हेल्प करेंगे अगर हम उनके साथ सिर्फ अच्छे से रहे। वो कोई चीज़ आपसे नहीं चाहते, सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं। तो अगर हम उन्हें प्यार देंगे, हम उनकी केयर करेंगे, तो वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगे या आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑलवेज डू अवर वर्क ऑन टाइम, हमें हमारा जो काम है वो हमेशा टाइम पे करना चाहिए। हमें हमारे वर्क को कभी भी पॉज करके या रोक के नहीं रखना चाहिए, हमें उसके करके और ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, हम उससे करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि हम वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके लिए रुक जाएंगे कि नहीं अभी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बात करेंगे ऐसा, तो वो काम एंड टाइम पे हो ही नहीं पाता है और आपको प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि होता है ना कि आपने मैम ने या मिस ने कोई होमवर्क दिया आपको और आप उसे घर पे ले जाके टाइम टू टाइम अगर नहीं करोगे तो रात को आप सोचोगे कि चलो सुबह कर लेंगे, और जब सुबह होगी तब आपके पास इतना टाइम रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप रेडी होगे स्कूल के लिए या फिर आप होमवर्क करोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप बड़ी उलझन में पड़ जाते हो और आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, एंड टाइम पे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। तो हमें टाइम टू टाइम या टाइम से पहले ही हमें उस काम को कर लेना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में क्या समझा? आपने इस लेक्चर में सीखा कि आप दूसरों के साथ कैसे पोलाइटली बात कर सकते हो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपने वो सीखा। आपको उनके जो भी आपको उन्होंने कार्य दिया है, आपको वर्क दिया है, उससे आप रिस्पेक्टफुली कंप्लीट करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एनिमल्स जो है उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। और साथ ही साथ हमने सीखा कि हमें हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, उसे टाइम पे करना चाहिए, हमें फ्रेंड से लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। तो आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।